वासुदेवाय। ओम कृष्णाय नमः। ओम राजराजेश्वरी राधे रानी देवी नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मन्दारमूले वदनाभिरामो बिम्बाधरे पूरितवेणुनादं गोपी जनमध्यसंस्थं गोविन्ददामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिब स्वामृतमेतदेव जीवे पिब स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कदा विमलयमुनातीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधर सुदामादिसहितं हरे कृष्ण स्वामी मधुर मुरलीवादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसाम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिकवर तेज पुंज कपिवीर आय सुवासन लीजिए भक्तराज मति धीर। श्रीमद् भागवत कथा शिव व्यास कृत कहूँ कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गहूँ आवहूँ पवन कुमार आवहूँ पवन कुमार। कलिमल पाप विनाशिनी श्रीमद् भागवत कथा में अम्ब मम हियाय विराजहूँ सुख सारद केशं।
बंदौ नंद यशोदहि रोहिणी सुत बलराम वसुदेव ही अरुदेव की सत सत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम। ओम श्री नारायण नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री बलवराय हनुमते नमः। सर्वप्रथम आप उपस्थित समस्त श्रोतागणों को वृद्ध पितामह, पितातुल्य वृद्धजन, माताएं, बहनें, बेटियां, युवा वर्ग सहित उपस्थित नौनिहाल बच्चों एवं अन्य दूर दराज से आए हुए समस्त व ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी, प्रबुद्ध वर्ग, आप सभी को व्यासपीठ की तरफ से मैं पंडित राम नवल मिश्र शास्त्री अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आइए एक नन्हा सा भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा की तरफ प्रवेश किया जाए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गाइए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोले वृंदावन लाल की जय, राधे सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए कथा की तरफ प्रवेश किया जाए। देखिए, इस कथा से चलते चलते प्रारंभ किया जाए कि हम यह चतुर्वर्ण जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
इनके कार्य क्या है, कर्म क्या है, इन्हें क्या करना चाहिए, क्या अधिकार इनका। पहले लीजिए विप्रों का सुन लीजिए। कहते हैं विप्रस्याधिनादीनि खडन्यस्या प्रतिग्रह राज्यो वृत्ति प्रजा गोप्तु रवि प्रादवाकरयादि भी। यह ब्राह्मणों का धर्म है। ब्राह्मण का धर्म है अध्ययन करना, अध्यापन करना यानी पढ़ना और पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ करना। ये 6 कर्म हैं जो ब्राह्मणों के धर्म है। इसी आधार पे ब्राह्मणों की जीविका भी चलती है। क्षत्रियों का है जबकि क्षत्रियों को दान नहीं लेना चाहिए। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवा और सब से यथा योग्य कर तथा दंड, जुर्माना आदि के द्वारा होता है। और वैश्य और शूद्रों का कहते हैं कि वैश्यस्तु वार्तावृत्तिश्च नित्यं ब्रह्म कुलानुगः शूद्रस्त्वदीय शुश्रूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत्। कि वैश्यों को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गोरक्षा, कृषि, व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। शूद्रों का है कि द्विजातियों की सेवा, उनकी जीविका का निर्वाह उनका स्वामी करता है। आइए ध्रुव चरित्र में प्रवेश किया जाए। ध्रुव चरित्र बहुत ही सुंदर चरित्र है। इसमें प्रवेश करने के पूर्व आइए एक सुंदर सा भजन के साथ हम लोग प्रवेश करें। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राधे तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की, यह विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने,
चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राधे तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे देश छोड़ वे गाना हो, चाहे देश छोड़ वे गाना हो, चाहे देश छोड़ वे गाना हो, रे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर निश्चल मन अनुराग रहे, पर निश्चल मन अनुराग रहे, ध्यान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राधे तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जीवा पर प्रभु जी का नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। जीवा पर राधे तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। तेरी याद नवल आठों याम रहे, ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राधे तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राधे तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राधे तुम्हारे चरणों में। श्री राधे तुम्हारे चरणों में, श्री राधे तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राधे तुम्हारे चरणों में। भोले वृंदावन लाल की जय। राज राजेश्वरी श्री राधे रानी की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सनातन धर्म की जय।
श्री भारत भूमि की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी के पुत्र अधर्म की पत्नी का नाम मृषा था। इनके दंभ नामक पुत्र और माया नाम की पुत्री थी। उन दोनों को निवृत्ति ले गया क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं थी। दंभ और माया से निकृति, सठता और लोभ का जन्म हुआ। उनसे क्रोध, हिंसा का जन्म हुआ। इनसे पुत्र कली, इसे कलह कहते हैं, और पुत्री दुरुक्ति यानी गाली का जन्म हुआ। दुरुक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया। उन दोनों के संयोग से यातना और निरय यानी नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के गर्भ से प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दो पुत्र हुए। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की दो पत्नियां थी। सुरुचि राजा उत्तानपाद को अधिक प्रिय थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बिठाकर प्यार दुलार कर रहे थे। उसी समय सुनीति का पुत्र ध्रुव ने भी अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने ध्रुव को अनदेखा कर दिया। उस समय मद से चोर सुरुचि ने ध्रुव से कहा, बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। तू भले ही राजा का बेटा है, हैं? तुझे पता नहीं तू मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। यदि तुझे राज सिंहासन पर बैठना है और बैठने की तेरी प्रबल इच्छा है तो तपसाराध्यम पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदिच्छसि निपासनम्। अगर तेरी प्रबल इच्छा हो रही राज सिंहासन पे बैठने के लिए, राजा की गोद में बैठने के लिए, तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर। उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। माता की अवलाहना सुनकर ध्रुव रोता हुआ अपनी मैया सुनीति के पास आया। सुनीति ने ध्रुव को गोद में उठा लिया। जब महल के दूसरे लोगों द्वारा ध्रुव के साथ हुए दुर्व्यवहार की चर्चा को सुनी तो बहुत दुख हुआ। बोली, तमेव वत्सा सहृत्य वत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य वस्थाप्य भज स्वपुरुषम। बेटा, तुम अब भक्त वत्सल भगवान का ही आश्रय लो। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हेतु योगी जन निरंतर उन्हीं के चरणों में मार्ग ढूंढा करते हैं। अतः तुम भी अपने हृदय में उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान को बिठाकर और संसार का चिंतन छोड़कर भगवान का भजन करो। इतनी बात सुनकर एक दिन ध्रुव पिता का अपने नगर छोड़कर चल दिए। रास्ते में श्री नारद जी से मिले और अपना बलद हस्त नारद जी ध्रुव के शीश पर रख दिए। ध्रुव ने कहा,
नन्हे नन्हे अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर पदम त्रिभुवनो त्रिकृष्टम जिगिसो साधु वर्तमने ब्रूयस्म पितृभिर्ब्रह्मन् नरैरप्यनधितिष्ठते। यानी भगवान, मैं उस पद को प्राप्त करना चाहता हूँ जो त्रैलोक्य में सर्वश्रेष्ठ और अति दुर्लभ है। इस हेतु अच्छा सा मुझे मार्ग बताइए, मेरा मार्ग निर्देशन कीजिए। जब इस प्रकार से ध्रुव ने नारद जी महाराज जी से निवेदन किया तो नारद जी ने कहा, श्री नारदवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, नारद जी ने कहा ध्रुव से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रे गानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयी बुधः। यानी यह मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश किस काल में कौन सी वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। श्री नारद जी के आदेश के अनुसार ध्रुव जी यमुना जी के तट पर मधुबन में जाकर यथाविधि तपश्चर्या में लीन हो गए। ध्रुव ने सात दिन 3 रात्रि के अंतराल कैथ व बेर खाकर जीवन निर्वाह किया। 1 मास के बाद दूसरे मास से 6 दिन के पीछे सूखे पत्ते खाकर व सूखी घास खाकर, तीसरे महीने 9 दिन पर केवल जल पीकर, और उसके बाद चौथे महीने श्वास को जीतकर 12 दिन के बाद केवल वायु पीकर, और 5वें मास लगने पर श्वास को जीतकर एक पैर से खंभे के समान खड़े होकर तप करने लगे। उनके तेज को न सह सकने के कारण तीनों लोग कांप उठे। ध्रुव के पैर में के अंगूठे से दबकर पृथ्वी एक तरफ झुक गई। सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। सभी लोकपालों को पीड़ा हुई। सभी लोग घबराकर श्री हरि जी के पास गए। सभी के निवेदन करने पर भगवान ने आश्वासन दिया। आश्वासन पाकर संतुष्ट हो सभी देव प्रभु को प्रणाम कर स्वर्गलोक चले गए। श्री भगवान गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव के पास मधुबन में आ पहुंचे। ध्रुव को भगवान का दर्शन हुआ। ध्रुव ने नारायण की स्तुति की। ध्रुव ने नारायण की स्तुति की। और ध्रुव ने कहा, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम
जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इंदिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नंदनं नंदजं संदधे। बोले वृंदावन लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री कृष्ण जी महाराज की जय। जब ध्रुव ने स्तुति की तो भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, ध्रुव की स्तुति पर प्रसन्न होकर भगवान ने कहा कि ततो गतांसि मतस्थानं सर्वलोक नमस्कृतं उपरिष्टादृशीभ्यस्त्वं यतो न वर्तते गतः। हे पुत्र, संसार के सर्वोत्तम सुख भोग कर तू अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय सप्तऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा। सांसारिक आवागमन से मुक्त हो जाएगा। भगवान के चले जाने पर ध्रुव को अपने आप बड़ी ग्लानि हुई। क्यों ग्लानि हुई? जिस प्रभु के दर्शन हेतु सनकादि ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी सिद्ध भी समाधि के द्वारा अनेक जन्मों में अथक प्रयास पर किसी तरह दर्शन कर पाते हैं, उन परम पिता परमेश्वर का दर्शन उनकी कृपा से मैंने 6 मास में प्राप्त कर लिया। परंतु मैं भाग्यहीन अपने ही भाई को अपना शत्रु मानकर इसी नश्वर सांसारिक सुख वैभव की ही याचना करके यह सिद्ध कर दिया कि एक कंगाल व्यक्ति परमात्मा से और मांग ही क्या सकता है। सही है, ध्रुव का पछताना पश्चाताप करना एकदम कर सकते हैं। जब उत्तानपाद ने सुना कि मेरा ध्रुव, मेरा पुत्र घर लौट रहा है, तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कारण कि वे पति पत्नी संपूर्ण जंगलों को छान मारी थी, ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे। थक हार कर अंततोगत्वा हताश होकर महल में जा बैठे। और जब उनके पास सूचना गई ध्रुव आ रहे हैं, विश्वास ही नहीं हुआ। जैसे मानो कोई यमलोक से वापस आ रहा हो। अपने मंत्रियों, ब्राह्मणों, कुल के बड़े बूढ़ों, श्रेष्ठ जनों और दोनों रानियों के साथ राजा सुंदर रथ पर सवार होकर नगर के बाहर स्वागत हेतु आए, उपस्थित होकर ध्रुव का स्वागत किया। राजा और दोनों रानियों ने ध्रुव को हृदय से लगाकर सुख के आंसुओं से अभिषेक किया और ध्रुव को साथ लेकर महल में आए। आंसू भी भैया 2 प्रकार के होते हैं भक्तों, सुख के आंसू और दुख के आंसू। सुख के आंसू और दुख के आंसू समय समय पे दोनों आते हैं। जब अत्यधिक सुख उत्पन्न होता है तो सुख के आंसू बरबस इन आंखों से छलक पड़ते हैं, और जब अपार दुख व्यक्ति को होता है तो दुख के आंसू अनायास आंखों में छलछला उठते हैं। इनकी पहचान है। सुख के आंसू जो होते हैं भैया शीतल होते हैं, ठंडे होते हैं, लेकिन दुख के आंसू गर्म होते हैं, एकदम गर्म। यह पहचान है आंसुओं की। समय आने पर ध्रुव का राज्याभिषेक हुआ।
राजा रानी विरक्त हो वन को प्रस्थान कर गए। ध्रुव का विवाह प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमि के साथ हुआ तथा वायु की पुत्री इला के साथ हुआ। भूमि के दो पुत्र और कल्प और वत्सर हुए और इला से एक पुत्र उत्कल तथा एक पुत्री का जन्म हुआ। उत्तम का विवाह भी नहीं हुआ था। एक दिन शिकार आखेट के साथ शिकार खेलते समय हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष के द्वारा ये मारे गए। उनके साथ उनकी माता भी परलोक सिधार गई। ध्रुव यक्षों पर क्रोध करके हिमालय की घाटी में बसी यक्ष नगरी अलकापुरी में यक्षों के साथ ध्रुव का भीषण युद्ध हुआ। महाराज मनु के समझाने पर युद्ध विराम हुआ, जिससे प्रसन्न होकर श्री कुबेर जी ने ध्रुव जी को वर मांगने को कहा। ध्रुव ने वर मांगा, सराज राजेन वराय च उदितो ध्रुवो महाभागवतो महागति हरौ सविप्रेयचित् सराज राजेन वराय च उदितो ध्रुवो महाभागवतो महामति हरौ सविप्रे अजलितां स्मृतिं यया तरलयत्नेन दुरत्ययं तमः। हे इडाविडा के पुत्र श्री कुबेर जी, आप हमें श्री हरि जी की अखंड स्मृति बनी रहे यह वरदान दें। भगवान की कृपा से ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किए। फिर अपने पुत्र उत्कल को शासन का भार सौंपकर वे बद्रिकाश्रम चले गए। वहां पर एक दिन श्री हरि जी की कृपा से एक सुंदर विमान उतरा। उसमें भगवान के 2 पार्षद विराजमान थे। प्रणाम आशीर्वाद हुआ। प्रभु के दोनों पार्षद नंद और सुनंद के द्वारा लाए गए विमान पर जैसे ही ध्रुव बैठे, प्रभु के धाम जाने हेतु उन्हें उसी क्षण अपनी माता सुनीति की याद आई। सोचने लगे, क्या अपनी माता को छोड़कर मैं अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ धाम जाऊंगा? पार्षदों ने ध्रुव के मनोभाव को संज्ञान में लेते हुए ध्रुव से बोले, वह देखो, जो विमान आपके आगे आगे चल रहा है, जा रहा है, सुनीति देवी उस विमान में बैठकर जा रही हैं। इसलिए आप चिंता मत करें। इस प्रकार सुनीति और ध्रुव जी भगवान के धाम को पधार गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समय आने पर उत्कल ने भी वंश परंपरा के आधार पर राज सिंहासन का परित्याग कर राजमंत्रियों के द्वारा अपने छोटे भाई भ्रमिपुत्र वत्सर को राज्यभार सौंप दिया। वत्सर की प्रेयसी भार्या स्वृथि के गर्भ से पुष्पाण, तिम्म, केत, इख, ऊर्ज, वसु, जय नामक पुत्र हुए। पुष्पाण के प्रभा और दोषा नामक 2 पत्नियां थी। प्रभा के प्रातः, मध्याह्न दिन, सायं नामक 3 पुत्र हुए और देवा के प्रदोष,
निसिंह, व्युष्ट 3 पुत्र हुए। व्युष्ट ने अपनी भार्या पुष्करणी से सर्वतेजा नामक पुत्र हुआ। उसकी पत्नी आकुति से चक्षु का जन्म हुआ। चाक्षुष मनवंतर में वही मनु हुआ। चक्षु मनु की पत्नी नडवला ने पुरु, कुत्स, त्रित, द्युम्न, सत्यवान, ऋतु, व्रतो, अग्निष्ठो, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिवी, अस्मुक 12 पुत्र को जन्म दिया। उल्मुख की पत्नी पुष्करणी से अंग, शुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा, गथ 6 पुत्र हुए। बोले वृंदावन लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षित, श्री अंग की पत्नी सुनीता ने से क्रूर कर्मावेन का जन्म हुआ, जिसकी क्रूरता से राजर्षि अंग नगर छोड़कर चले गए थे। अंग के शाप से बेन की मृत्यु हो गई। बेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया गया, जिससे भगवान विष्णु के अंशावतार महाराज पृथु जी प्रकट हुए। एक बार महाराज अंग ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। वेद पाठी ब्राह्मणों के आवाहन करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए, क्योंकि अंगराज के कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए यज्ञ पुरुष श्री हरि जी का आवाहन किया जाए तो देवतागण अपना अपना भाग लेने हेतु पधारेंगे। वेद पाठी ब्राह्मणों ने ऐसा सलाह दिया। कहा, तामस्तान कामान हरिर दधाद्यानयान कामयते जनः आराधितो यथैवैख तथा पुंसां फलोदयः। वेद पाठी ब्राह्मण कहते हैं कि भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, श्री हरि भक्त की नहीं वही, श्री हरि भक्त की वही वस्तु वो द्वारा अभिलाषा पूर्ण करते हैं। जैसी आराधना होती है उपासक की, वैसी ही प्राप्ति होती है। इच्छित फल प्राप्ति ब्राह्मण वचन पर आधारित पुत्र प्राप्ति के लिए श्री हरि विष्णु जी का पूजन अर्चन करके पुरोडास नामक चरु समर्पण किया गया। अग्नि में आहूत पड़ते ही यज्ञ पुरुष भगवान अपने हाथ में स्वर्ण पात्र में खीर लिए हुए प्रकट हो गए। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय। राजा अंग ने याजकों की अनुमति से खीर लेकर सूंघा और प्रसन्नता पूर्वक अपनी रानी को दे दिया। यथा समय रानी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। बालक की माता सुनीता मृत्यु की पुत्री थी, अतः वह भी अधार्मिक भी हुआ। माता का गुण उस बालक में विराजमान था, इसलिए वह बालक अधार्मिक हुआ। उस बालक की दुष्टता से आतंकित लोग उसे देखकर पूर्ववासियों ने बेन आ गया चीखने लगते। पूर्ववासी समस्त जो ही बेन को देखते चारों तरफ शोर होने लगता, भागो भागो बेन आ गया, भागो बचाओ बचाओ। बेन के आतंक से क्षुब्ध हो राजा अंक एक दिन रात को अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर राज्य का अपने परित्याग कर दिए, छोड़ दिए राज्य। बेन राजा बना। राज्य के सारे धर्माचरण दुष्कर्म जितने थे दुष्कर्म में परिवर्तित हो गए। सारे सुकर्म को मिथ्या पाखंड बताकर प्रतिबंधित कर दिया।
दुखी होकर राज्य के ऋषिगण जन राजा बेन के पास समझाने हेतु आए। सब ऋषि समूह की सदुपयोगी वाणी को सुनकर बेन ने कहा, विष्णु विरिंचो ग्रीस इंद्रो वायुर्यमो रवि वर्जन्यो धनदा सोमा क्षितिर्निर्नरः पांपते। कहा, विष्णु ब्रह्मा महादेव इंद्र वायु यम सूर्य मेघ कुबेर चंद्रमा पृथ्वी अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और श्राप देने में समर्थ देवता हैं, वे सब राजा के शरीर में विराजते हैं। इसलिए राजा सर्वदेवमय है, देवता उसके अंश मात्र हैं। इसलिए हे ब्राह्मणों, तुम सब मत्सरता को छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन अर्चन करो। बेन के इस कुतर्कपूर्ण बातों से व्यथित ब्राह्मणों के द्वारा बेन का प्राणांत हुआ। बेन की शोकाकुल माता सुनीता मंत्र आदि के बल से तथा अन्य युक्तियों से बेन के शव की रक्षा करने लगी। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के जल में स्नान करके अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के तट पर बैठे सत्संग कर रहे थे। प्रसंगवश देश काल पर चर्चा के अंतराल राजर्षि अंग का वंश भी चले। इस विचार से मृत राजा वेन की जान को बड़ी जोरों से मथने पर उसमें से एक कौवे के समान काला बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने बड़ी ही नम्रता पूर्वक दीन भाव से पूछा कि मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निषिद्ध। निषिद्ध का मतलब होता है, संस्कृत शब्द है निषिद्ध, इसका मतलब होता बैठ जा। निषिद्ध का मतलब बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया, जो आज निषाद जाति चलती है, परंपरा है। इसके वंश में वंशज इसीलिए हिंसा लूट पापादि कर्मों में लिप्त रहते हैं। अतः वे गांव नगर में नहीं अपितु वनों एवं पर्वतों पर रहते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों ने बेन की भुजाओं का मंथन किया, तब उसमें से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्राह्मणों ने बेन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में विष्णु हस्तरेख और चरणों में कमल चिन्ह था, दूसरे हाथ में चक्र चिन्ह देखकर विष्णु अंशावतार समझा और कन्या आर्ची को लक्ष्मी का प्राकट्य जाना। बोलिए पृथु महाराज की जय। आइए, कभी कभी सब कहते हैं ना कि भाई एक का होके रहना चाहिए, लेकिन भाई मैं तो एक का नहीं, मैं दोनों का हूँ। मैं दोनों का हूँ। कैसे? दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ। मैं तो अपने रघुनाथ का सेवक हूँ। मैं वैष्णव हूँ। मेरे इष्ट भगवान विष्णु हैं। विष्णु के अंश अवतार ये दोनों, विष्णु अवतार ये दोनों, रघुनाथ जी और हमारे कृष्ण जी दोनों मेरे आराध्य हैं। दोनों मेरे सब कुछ हैं, इष्ट हैं दोनों। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा।
सुख मिला से अवध और ब्रजवास का, सुख मिला से अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। अयोध्या में कुछ दिन वास का तो सुअवसर मिल गया, लेकिन ब्रजवास की आशा है, लगी है कि जरूर कान्हा मुझे यह अवसर प्रदान करेंगे। मैथिली ने कवि को बोध मोदक दिया, मैथिली ने कभी मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मैथिली ने कभी मोदक दिया, मैथिली ने कभी मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। दोनों मेरी माताएं हैं। तो मातृ सत्कार में मग्न होकर सदा, मातृ सत्कार में मग्न होकर सदा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब जूठन मिली यार ब्रजराज की। खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब जूठन मिली यार ब्रजराज की। भोग मोहन छका दूध माखन चखा, भोग मोहन छका दूध माखन चखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। उस तरफ द्वार दरबान हूँ राज का, उस तरफ द्वार दरबान हूँ राज का, इस तरफ मैं सखा श्याम सरकार का। उस तरफ द्वार दरबान हूँ राज का, इस तरफ मैं सखा श्याम सरकार का। घर रखाता हुआ जर लुटाता हुआ, घर रखाता हुआ जर लुटाता हुआ, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कोई कोई नर इधर या उधर ही रहा, कोई नर इधर या उधर ही रहा। बिंदु दोनों तरफ ले रहा हूँ मजा। मैं अकेला हूँ लेकिन सुख दोनों तरफ का मैं भोग रहा हूँ। कोई नर इधर या उधर ही रहा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा हूँ मजा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी
रहा कुछ उधर मेरा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर मेरा कुछ उधर मेरा। बोले वृंदावन भैलाल की जय। हमारे प्रभु ने दोनों स्वरूपों में हमें दोनों स्वरूपों का आनंद दिया। मैं दोनों तरफ का हूँ, मेरे दोनों इष्ट हैं, दोनों तरफ मुझे सुख ही सुख मिल रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, मैत्रेय जी कहते हैं विदुर, ब्राह्मण लोगों ने पृथु का नाना प्रकार की सामग्रियों से यथोचित अभिषेक किया। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, गौवें, पंक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी, देवता सहित अन्यान्य सभी प्राणियों ने उन्हें तरह तरह के यथाशक्ति उपहार भेंट दिए। सारी शक्तियां देवताओं ऋषियों आदि की कृपा से महाराज पृथ्वी को प्राप्त हो गई। सूत, मागंध, वंदेजन स्तुति हेतु आए, सबका यथोचित सत्कार हुआ। जो मांगा सो पाया। पृथु ने प्रजा ने महाराज पृथु से कहा कि प्रभु, हम प्रजाजन भूख से कृशकाय हो गए हैं, आप हमारे अन्नदाता हैं और पालक भी, अतः हम प्रजाजनों के हित भोजनादि का प्रबंध करने की आप कृपा करें। आपकी महती कृपा होगी। अपनी प्रजा की पीड़ा को सुनकर राजा पृथु पृथ्वी पर क्रोध करके धनुष बाण लेकर पृथ्वी को मारने हेतु चल पड़ी। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके त्रैलोक की परिक्रमा करने लगी। अंततोगत्वा जब पृथ्वी को राजा पृथु के क्रोध से कोई बचाने वाला सहायक नहीं मिला, तो थक हार कर निराशा का भाव लिए राजा पृथु के शरणागत ही पृथ्वी और बोली। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, वत्सम कल्प्य में वीरो येन हम वत्सला तवा, धोक्षे क्षीर गयान कामान, नो रूपम च दोहनम, दोग्धारम च महाबाहो, भूतानां भूत भावना, अन्नम इप्सित मूर्जस्व, भगवान वांछते यदि। पृथ्वी ने कहा, हे लोकपाल वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभिष्ट स्वयं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है, तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहिनी और दोहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध के रूप में सभी अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगी, और आप हमें समतल कर दें, जिससे वर्षा ऋतु के बीत जाने पर भी इंद्र द्वारा बरसाया हुआ जल सर्वत्र यथावत बना रहे। पृथ्वी के निर्देशानुसार राजा पृथु आदि अन्य भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और बछड़ों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से दुहे। पृथु जी ने पृथ्वी से पुत्री के समान प्रेम किया और उसे अपनी कन्या स्वीकार कर ली। अपने धनुष बाण से सारे पर्वतों को तोड़कर समतल बना दिए और उस समतल जमीन पर
गांव, नगर, कस्बा, दुर्ग, अहिरों की बस्तियां, पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए। पृथु के पूर्व यह व्यवस्था नहीं थी। इस धरती पर पहाड़ ही पहाड़ थे, इसके सिवा कुछ भी नहीं था। अपनी सुविधा के अनुसार लोग वे रोक टोक आया जाया करते थे। राजा पृथु ने मनु के ब्रह्मवर्त क्षेत्र में, जहाँ सरस्वती नदी पूर्वामुखी होकर बहती है, 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। इंद्र को पृथु से ईर्ष्या होने लगी, अतः जिस समय 99 यज्ञ पूर्ण करके पृथु जी 100वें यज्ञ का भगवान यज्ञपति श्री विष्णु जी की आराधना कर रहे थे, इंद्र ने यज्ञ के अश्व को चुरा लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा हेतु ऋषि का वेश धारण कर यज्ञ अश्व को ले जाकर आकाश मार्ग से शीघ्रता पूर्वक छुपा देने के प्रयोजनार्थ योजना बनाई, परंतु आकाश मार्ग से जाते समय ही अत्रि मुनि की दृष्टि में आ गए। अत्रि मुनि जी द्वारा देख लिए गए। अत्रि जी की आज्ञा पाकर पृथु पुत्र ने इंद्र को ललकारा, परंतु इंद्र का कपटी रूप भ्रमित कर दिया पृथु पुत्र को, जिससे प्रहार किए बिना ही वापस लौट आए। वापस खाली हाथ लौटा हुआ देखकर अत्रि मुनि ने पुनः इंद्र को मारने की आज्ञा दी। कहा, वधान निवृत्तम तम भूयो हंतवेत्रिरचोदयात् जाहि यज्ञ हनम तात महेंद्रम विबुधाधमम्। अत्रि मुनि ने कहा, अरे पुत्र, इंद्र देवाधम ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम उसे मार डालो। इस प्रकार का आदेश पाकर पृथु इंद्र की ओर बढ़े। इंद्र ने पृथु कुमार को वेग पूर्वक अपने पीछे आता देखकर डरकर घोड़े को ही छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। पृथु कुमार घोड़ा लेकर यज्ञशाला में आए। पृथु कुमार का अद्भुत पराक्रम देख ऋषियों ने उस राजकुमार का नाम विजिताश्व रखा। इसी प्रकार इंद्र ने पुनः यही घृणित कार्य संचालन किया, जिससे पृथु ने इंद्र पर क्रोध कर ऋषियों के सलाह पर आवाहन मंत्र द्वारा इंद्र को हवन कुंड में आहूत देने की प्रक्रिया प्रारंभ की। यह देखकर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए कि अब तो इंद्र ही देखते हैं जलकर राख हो जाएंगे हवन कुंड में। ब्रह्मा जी ने कहा, मास्मिन् महाराज कृतास्म चिंताम निशामयास्मद्वचयार्धितात्मा यद्धयायतो दैव हतं नु कर्तुं मनोतिरुष्टं विजते तमोन्धम। राजन, आपको अब इन यज्ञ अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आपका मंगल हो। आप और इंद्र दोनों ही पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के शरीर हैं, अतः अपने स्वरूप भूत इंद्र के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए आपको। आप 99 यज्ञ को पूर्ण समझे। जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए कार्य को बनाने का विचार करता है, उसका मन अत्यंत क्रोध में भरकर मोह में फंस जाता है। इस यज्ञ को बंद कीजिए। यज्ञ विराम हो गया, बंद हो गया। सभी आगंतुक विदा हो गए। श्री विष्णु जी के साथ इंद्र वहां प्रकट हुए। बोले, राजन, तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने के संकल्प में मैं जो बाधक बना हूं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इंद्र ने कहा। ऐसा कहकर लज्जित भाव से इंद्र पृथु के चरणों में गिरना चाहते थे कि पृथु ने इंद्र को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। भगवान विष्णु ने कहा, राजन, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मुझसे मांग लो। जब इस प्रकार विष्णु जी ने कहा तो राजा पृथु ने
भगवान विष्णु का चरण पकड़ कहा, हे प्रभु, आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपकी लीला का गुणानुवाद सुनता ही रहूं, नित्य सुनता रहूं। एक दो कान से काम नहीं चलेगा, मुझे आप 10,000 कान दीजिए, इसे 10,000 कानों से मैं आपका गुणानुवाद सुनता रहूं। वृंदावन भेलाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार आशीष प्राप्त कर राजा प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु आशीष प्रदान कर श्री वैकुंठ धाम चले गए। राजा पृथु भी अपनी राजधानी लौट आए। महाराज पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देशों में निवास कर 7 द्वीपों पर अखंड शासन किया। एक बार उन्होंने एक महासत्र की दीक्षा ली। वहां पर देवताओं, ऋषियों, राजर्षियों का बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ। उसी समय सनकादि चारों पर परम तेजस्वी ऋषि पधारे। पृथु ने दरस, परस और चरणोदक लिया और सिंहासन पर विराजमान करके प्रेम पूर्वक उनसे बोले। क्या कहे? इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित राजन, पृथु कहते हैं ऋषियों से, सनकादिक, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन जी से कि अहो आचरितम किम में मंगलम मंगलायना यस्यो दर्शनम ह्यासी दूरदर्शनाम च योगिभिः। कहते मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ हैं। मुझसे ऐसा क्या पुण्य हुआ है, बना है कि जिससे स्वतः आपका दर्शन हमें प्राप्त हुआ। अतः हे प्रभु, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु, मैं अपने शरीर, प्राण, स्त्री, पुत्र, भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोष, यह सभी आप लोगों का है, आप लोगों को प्रदान करता हूँ। आप लोगों के ही श्री चरणों में सादर समर्पित करता हूँ। वास्तव में तो राजा पृथु कहते हैं, सेनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विदर्हति। त्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्यैवानुग्रहेणानं भुजन्ते क्षत्रियादयः। कहा, सेना, पतित्व, राज्य, दंड विधान, संपूर्ण लोगों के शासन का अधिकार, वेद शास्त्रों का ज्ञान ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। ब्राह्मण किसी का कुछ लेता नहीं, सब उपभोग जो करता है ब्राह्मण अपना करता है। दूसरे क्षत्रियादि तो उसी की कृपा से अन्न खाने को पाते हैं। राजा पृथु अपनी भार्या अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्रों को जन्म दिया। पहले विजितासु, दूसरे धूम्रकेश, तीसरे हयक्ष, चौथे द्रविण, 5वें वृक। तीनों लोकों में राजा पृथु का लोग गुणगान करने लगे। वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही सम्मानित थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री रामचंद्र जी महाराज जी सम्मानित थे, विराजमान थे। अंत समय में सभी
सुहृद सुव्यवस्थित सकल समाज करके पृथ्वी को अपने पुत्रों को सौंपकर अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष हेतु सारी प्रजा को रोती बिलखती छोड़कर अपनी पत्नी सहित अकेले तपोवन को चले गए। तपश्चर्या कालांतराल पृथु महाराज अपना शरीर त्याग दिए, जैसा कि संसार का नियम है मृत्युलोक का। उनकी पत्नी अर्ची संयम पूर्वक धैर्य धारण कर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर पार्थिव शरीर को चिता पर रखकर सारे कृत्य से निवृत्त हो पति को जलांजलि दे देवी देवताओं को की वंदना कर 3 बार पति की परिक्रमा कर पति के चरणों का ध्यान करती हुई चिता में प्रवेश कर गई। बोले रावण लाल की जय, महाराज पृथु की जय। एक अर्ज मेरी, एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार कन्हैया, कर दो वधम की नैया, भव पार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, कर दो वधम की नैया, कर दो वधम की नैया, भव पार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, कर दो वधम की नैया, कर दो वधम की नैया, भव पार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर दास हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर दास हूँ तुम्हारा, जीवन का मेरे तुम पर, जीवन का मेरे तुम पर है भार ये कन्हैया, कर दो वधम की नैया, उस पार है कन्हैया, कर दो वधम की नैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, कर दो वधम की नैया, उस पार है कन्हैया, कर दो वधम की नैया। तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले, मैं हूँ अधम जनों का, मैं हूँ अधम जनों का
सरदार ये कन्हैया मैं हूँ अधम जनों का, सरदार ए कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार ये कन्हैया कर दो बधम की नैया, उस पार ए कन्हैया कर दो बधम की नैया। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, वरना ये धाम होगा। कौन? आपका धाम। वरना ये धाम होगा, बदनाम ये कन्हैया, वरना ये धाम होगा, बदनाम ए कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार ये कन्हैया कर दो बधम की नैया, भव पार ये कन्हैया कर दो अधम की नैया। ख्वाहिश ये है कि मुझसे, ख्वाहिश ये है कि मुझसे दृग बिंदु रत्न लेकर, ख्वाहिश ये है कि मुझसे दृग बिंदु रत्न लेकर, बदले में दे दो अपना, बदले में दे दो अपना कुछ प्यारे कन्हैया, बदले में दे दो अपना कुछ प्यारे कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार ये कन्हैया कर दो बधम की नैया, भव पार ये कन्हैया। बोले वृंदावन लाल की जय, राधे सरकार की जय। आज की कथा यही विराम दी जाती है और कल फिर आगे की कथा आपके बीच में प्रारंभ होगी। कल की कथा होगी राजा पुरंजय की कथा। बड़ी ही सुंदर मार्मिक कथा है। हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग समय से नित्य की भांति अपने गृह कार्य को संपन्न करते हुए अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ, भक्तजनों के साथ कथा श्रवण हेतु जरूर पधारेंगे। इसी आशा के साथ जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय वृंदावन धाम, जय भारत भूमि, जय सनातन धर्म। कथा चलत वैकुंठयव विगत निसाधुनिकान, देव सभी आसन चलो सुनो वीर हनुमान। श्रोता गण निज घर चलो करो भवन विश्राम, कथा हृदय सबके बसे प्रिय लागहु सब श्याम। कान्हा संग राधा चली
सीता संग श्री राम, अवधपुरी मथुरा चली, काशी संग ब्रज धाम। वृंदावन गोकुल चला, गंगा यमुना बाम। सो श्रोतागण को प्यास, श्री श्रोतागण को व्यास पीठ का, सत सत कोटि प्रणाम, सत सत कोटि प्रणाम। ओम शांति शांति शांति, सुशांतिर्भवतु, सर्वशांतिर्भवतु, निर्विघ्नमस्तु, कल्याणमस्तु, सुसिद्धिमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा फलेषु दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी कथा यह कैसी लगी, कैसी लगती है हमें नहीं पता। आप जाने, आप न्यायाधीश हैं, श्रोतागण हैं। चूँकि कथा आप तक पहुँचती है, इसका स्वाद कैसे लगता है, कथा कैसी लगती है, आप ही जाने। क्योंकि यहाँ से तो निकल रही है, जहाँ पहुँच रही है, इसका स्वाद उन्हें पता होगा। हो सकता है मेरे जीवा द्वारा, वाणी द्वारा उतनी अच्छी कथा न निकल पा रही हो, जितनी आप आशा और विश्वास करके कथा स्थल पे आते हैं कथा श्रवण हेतु। फिर भी कहा जाता है कि घी के लड्डू टेढ़ो मेढ़। अरे भाई, घी का लड्डू चाहे जैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन मीठा ही होता है, ऐसा सोचकर आप लोग कथा श्रवण करें। कथा यह मंगलदायी है, इस जीवन का उपयोगी है। इस जीवन को इस मृत्युलोक से उबार कर परमात्मा के श्री चरणों तक पहुंचाने वाली है। इस कथा के श्रवण से धन, पुत्र, यश, बल, कीर्ति, संपदा, सुख समृद्धि और आपसी प्रेम प्रदान होता है। इसलिए कथा श्रवण करना चाहिए। इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा फलेषु दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। प्रणाम।